मान लीजिए इन्होंने इस अपने टेन्योर में जितना भी इन्होंने मैनिफेस्टो में दिया है सब कुछ अगर ये पूरा कर लेते हैं, तब अगला चुनाव जो कि तमिलनाडु की जनता के लिए वो बेयर मिनिमम हो चुका होगा, वहाँ की जनता को ये महसूस हो चुका होगा कि इतना तो हम डिजर्व ही करते हैं। इसके बाद जितनी भी पार्टियाँ DMK AIADMK ये सभी लोग भी अपने मैनिफेस्टो में ऐसे फर्जीवाड़ा बिंदुएं लिखेंगे कि ये करूँगा वो करूँगा ये करूँगा, और इस आधार पर थालापति विजय को, उनकी पार्टी TVK को और भी अधिक चीज़ें बतानी पड़ेंगी जनता को कि मैं ये भी करूँगा वो भी करूँगा। और इस चक्कर में जब तमिलनाडु का पूरा कोष खाली हो चुका होगा, अगली बार वे मान लीजिए फिर से चुनकर आ भी गए, क्योंकि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो के हर बिंदु को पूरा कर दिया, हर नहीं तो 70% 60% कर दिया, तो जनता फिर से उन्हें लेके आएगी, क्योंकि जनता को रेवड़ी प्रथा बहुत अच्छा लगता है, फ्री में चीज़ें मिलें वो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। अब अगली बार अगले टेन्योर में जब वे चुनकर आएंगे, तमिलनाडु को उसमें एक पेनी होगा नहीं कुछ करने के लिए, तब वे नॉर्थ बनाम साउथ करने का प्रयास करेंगे कि जो केंद्र की सरकार है वो नॉर्थ से है और वे हमें फंड ही नहीं दे रहे हैं, और इस आधार पर अभी कम हेट है साउथ में नॉर्थ के प्रति, जो वे और भड़काने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उन्हें सत्ता का नशा हो चुका होगा, वे कुर्सी नहीं छोड़ना चाहेंगे, इसलिए वे नॉर्थ बनाम साउथ करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। वे कहेंगे कि केंद्र की सरकार हमें पर्याप्त फंड नहीं दे रही है, ये नहीं कहेंगे कि मैंने 5 ही साल में पूरे तमिलनाडु के कोष को खाली कर दिया है। रेवड़ी प्रथा कभी भी लंबे समय के लिए अच्छी नहीं होती है। आप कुछ समय के लिए, सीमित समय के लिए सत्ता में बने रह सकते हैं, पर वो सीमित समय आपका असीमित नहीं है। और ऐसा कभी मत करिए सरकार में आने के लिए, सत्ता में आने के लिए, कि आप उस राज्य के कोष को ही खाली कर दीजिए, उस देश के कोष को ही खाली कर दीजिए। सबसे चुभाऊ बात तो ये है कि तमिलनाडु की जनता ने पूरे देश की जनता को एक ऐसा रास्ता दिखाया है जो कि गर्त में लेकर जाएगा इस देश की जनता को। रेवड़ी प्रथा के पीछे भागना, TVK ने जो जो मैनिफेस्टो में बिंदुएं लिखी हैं, अगर यही पूरे देश में हर क्षेत्रीय पार्टियां करना शुरू कर दें, तो बताइए ये देश कहाँ जाएगा? गर्त में जाएगा। और पूरे देश की जनता को ये लगेगा कि तमिलनाडु की जनता मैनिफेस्टो के पीछे भागी थी, हम भी भागेंगे। भागना बुरी बात नहीं है, पर वो डेवलपमेंट का कुछ होना चाहिए, ऐसा हो जो ग्रोथ को दिखाए, राज्य को आगे लेके जाए, देश को आगे लेके जाए तरक्की के रास्ते पर, न कि गर्त के रास्ते पर लेके जाए। ये तो जनता का जो इंडिविजुअल पर मंथ, मतलब ये सर्वाइवल के बेस का मैनिफेस्टो हो गया कि आप सिर्फ जब तक ये सरकार सत्ता में है तब तक आप सर्वाइव करते रहेंगे। ये सरकार गई, आपका सर्वाइवल भी गया। और सर्वाइवल कभी भी आपको फ्यूचर के लिए तैयार नहीं करता कि आप फ्यूचर की समस्याओं से लड़ सकते हैं। आप सर्वाइवल का सिचुएशन जो होता है वो यही होता है कि आप हर सेकंड सिर्फ सर्वाइव कर रहे होते हैं, और ऐसी सरकार कभी भी किसी राज्य और किसी देश के लिए अच्छी नहीं होती है।